हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके जो राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं क्लास 10th के अंदर, उनका 2024 में क्लास 10th के इंग्लिश पेपर का पैटर्न क्या रहेगा उस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपके प्रश्न है वो पूछी जाएंगे। पूरा ब्लूप्रिंट हम देखेंगे, यानी कहें तो हम आपके क्लास 10th इंग्लिश के मॉडल पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, मॉडल पेपर क्लास 10th और इंग्लिश का 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये देखिए, तो सबसे पहले आएगा आपका सेक्शन ए। आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो 4 सेक्शन में बटा होगा, जिनमें जो पहला सेक्शन है वो है आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन ए है वो किसका रहेगा? सेक्शन ए रहेगा रीडिंग का, यानी इसके अंदर आपके पैसेज पूछे जाएंगे। अब सेक्शन ए के अंदर आपका जो पहला प्रश्न है उसमें एक अनसीन पैसेज आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब देखिए, इसके अंदर जो पहला का पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 6 नंबर का एक पैसेज पूछेंगे। और इस बार थोड़ा सा इजी ये कर दिया कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, जो पहला पैसेज है उसके अंदर 5वें प्रश्न में आपको एक सिमिलर वर्ड पूछेंगे और छठे में आपको एक एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड पूछेंगे। यहाँ पे एनिमी का पूछ रखा है तो क्या हो जाएगा? फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका किसका पूछेंगे? अनसीन पैसेज का पूछेंगे, और ये अनसीन पैसेज रहेगा आपका 9 नंबर का। अब ये देखिए, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज रहेगा। अब इसके अंदर आपको 2 है वो एक सिमिलर और एक एंटोनियम पूछेंगे, यानी 2 वोकैब के प्रश्न आएंगे और 7 प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से सेक्शन ए के अंदर आपके 2 पैसेज पूछेंगे, एक 6 नंबर का और एक 9 नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी है वो आपका रहेगा राइटिंग का, ठीक है। अब राइटिंग के अंदर देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है वो किसका पूछ रखा है। अब तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि यू आर लविसा, आप रह रहे हो सिद्धार्थ नगर अजमेर में, तो आप अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखिए, जीता है किसी कंपटीशन में, तो आपको उसकी सक्सेस के ऊपर उसको लेटर लिखना है। अब कहने का मतलब है, राइटिंग के अंदर तीसरे प्रश्न में आपको एक तो पूछेंगे इनफॉर्मल लेटर और इसके अथवा में है ईमेल। तो देखिए, आपका इनफॉर्मल लेटर पूछ सकते हैं, फॉर्मल लेटर पूछ सकते हैं और ईमेल राइटिंग भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, ऐसे भी आ सकता है कि एक फॉर्मल दे दे, एक इनफॉर्मल दे दे, एक फॉर्मल आ जाए, एक ईमेल आ जाए। तो कैसे भी करके आपको इन तीनों को प्रिपेयर करना है। चौथा प्रश्न है उसमें आपको स्टोरी पूछेंगे। स्टोरी में आपको 2 प्रकार के विकल्प मिलेंगे। स्टोरी का नाम नहीं मिलेगा, आपको आउटलाइन दी होगी और उस आउटलाइन के माध्यम से पहचान करके आपको है वो स्टोरी लिखनी होती है। तो आपको एक अथवा का ऑप्शन भी मिलेगा, तो 2 में से एक स्टोरी आपको करनी है। आगे चलते हैं। जो आपका 5वां प्रश्न है वो रहेगा पैराग्राफ का। एक तो आपको विजुअल देंगे, यानी एक पिक्चर देंगे, और उस पिक्चर को देख कर आपको लिखना होगा एक पैराग्राफ। और दूसरा है वो आपको वर्बल देंगे, यानी आपको नाम मिलेगा, जैसे इसमें नाम दे रखा है, दिवाली के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन सी की तरफ। अब सेक्शन सी है वो आपका रहेगा ग्रामर का पोर्शन। अब देखिए, सेक्शन सी के अंतर्गत छठा प्रश्न है, उसमें आपको 4 प्रश्न मिलेंगे और चारों के चारों किसके हैं? टेंस के हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको मिलेगा 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपको 2 प्रश्न पूछेंगे, किसके? डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी स्पीच के। 8वें प्रश्न में आपको इस बार देखिए नया टॉपिक जुड़ा कक्षा 10 में, कंजंक्शन की जगह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसके अंदर भी आपको 2 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, वो आपको बताने हैं। इसके अलावा
जो आपका 9वां प्रश्न है उसमें 2 प्रश्न आएंगे पैसिव वॉइस के, और 10वें प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, एक मिलेगा फ्रेमिंग क्वेश्चन का और एक मिलेगा क्वेश्चन टैग का। इस प्रकार आपके ग्रामर के प्रश्न रहेंगे। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी के अंदर जो 11वां प्रश्न है वो आपका रहेगा सीन पैसेज का, यानी आपकी जो मेन बुक है उस बुक के अंतर्गत, यानी आपकी मेन बुक के अंतर्गत जितने भी प्रोज के चैप्टर हैं उनसे आपका एक सीन पैसेज आएगा 6 नंबर का। अब सीन पैसेज के अंतर्गत भी इसमें 6 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं और 2 प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे, और एक आएगा आपका वोकेब से प्रश्न, वो सिमिलर वर्ड आ सकता है या फिर वो अपोजिट वर्ड आ सकता है, और पैसेज के अंदर भी आपको विकल्प दिए जाएंगे, तो आप दोनों में से कोई भी जो पैसेज अच्छा लगे वो कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखिए जो 12वां प्रश्न है, नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं 4, इनमें से 3 प्रश्न करने हैं। वर्ड लिमिट दे रखी है 20 से 30 शब्दों की, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो यानी 6 नंबर का प्रश्न हुआ 12 नंबर। अब देखिए ये आपके जो प्रश्न है वो सारे के सारे किससे आएंगे, आपके जो चैप्टर दे रखे हैं उनसे आएंगे। आपकी मेन बुक के जो प्रोज के चैप्टर हैं उन चैप्टर से आपके 12वें प्रश्न में 4 में से 3 प्रश्न है वो आपको करने हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। जो 13वां प्रश्न है वो आपका जो मेन बुक से एक बड़ा प्रश्न आएगा 5 नंबर का, 80 वर्ड लिमिट में आपको लिखना है। उसके अंदर देखिए इसमें एक ब्लैक एरोप्लेन से दे रखा है और एक शेरमन एट बनारस से दे रखा है। तो आपकी जो मेन बुक है उससे एक 5 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा, और ऊपर वाले में हमने कौन से देखे थे, 3 प्रश्न देखे थे 2-2 नंबर के। ठीक है, अब चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है वो पूरा का पूरा आपका प्ले पर डिपेंड करेगा। जो आपका एकमात्र प्ले है प्रपोजल वाला, यानी उस प्रपोजल वाले चैप्टर से एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। आपको 2 विकल्प मिलेंगे, 2 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से आपको एक प्रश्न है वो करना होता है। 15वां प्रश्न है वो आपकी जितनी भी पोइम्स हैं उनमें एक आपका स्टेंजा आएगा 4 नंबर का। विकल्प आपको 2 मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना है, और उस स्टेंजा के नीचे आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, दोनों प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। इस प्रकार ये 4 नंबर का स्टेंजा है। आपको इस स्टेंजा के बेस से इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब ये देखिए एक अथवा में भी दे रखा है। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न में पोइम्स है आपकी जितनी भी, उनमें से 3 प्रश्न आएंगे, और 3 में से आपको 2 करने हैं 2-2 नंबर के, यानी पोइम से जो 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, छोटे आपको करने हैं। 17वां प्रश्न देखिए, 17वें प्रश्न में क्या है, जो आपकी छोटे वाली बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है, उस बुक के अंदर भी एक बड़ा 5 नंबर का प्रश्न आएगा। 80 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच पूछ रखा है, और एजुकेशन का भोले के जीवन में क्या रोल था, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वें प्रश्न में देखिए आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है छोटे वाली, उस बुक के अंदर आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, और 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का। वर्ड लिमिट रहेगी 20 वर्ड। तो इन 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको जो अच्छे लगे वो आपको करने हैं। 19वां प्रश्न देखिए, आपकी जो छोटे वाली बुक है सप्लीमेंट्री, उस बुक से लास्ट ईयर 2 पूछे थे, लेकिन इस बार 3 प्रश्न आएंगे आपके, वो आएंगे ऑब्जेक्टिव, यानी सभी चैप्टर को मिलाकर 3 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो सही उत्तर है। इस प्रकार आपके 3 प्रश्न ये रहेंगे। तो स्टूडेंट ऐसा आपका पेपर आएगा क्लास 10th RBSE इंग्लिश का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मॉडल पेपर है, ये जो ब्लूप्रिंट है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जिनमें आपके जो लेटर राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, या फिर आपकी जो बुक से संबंधित जो प्रश्न आंसर बनते हैं, इसके अलावा जो ग्रामर के पोर्शन है उनमें जो आपकी एक्सरसाइज है, ऐसे प्रश्न जो अक्सर एग्जामों में आते हैं, और यदि आप उनको पढ़ोगे
तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स है वो अचीव करोगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के नए नए जो एजुकेशनल वीडियोज़ है वो बनाते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।